जिनीवा में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर खत्म हो गया, लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है। ईरान दबाव की राजनीति के आगे झुकने को तैयार नहीं है। बातचीत हुई, माहौल को सकारात्मक बताया गया, लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होने वाला। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ शब्दों में कहा, वार्ता केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय रणनीति ईरान की अपनी रक्षा नीति का हिस्सा है और इन्हें बातचीत की मेज पर नहीं लाया जाएगा। यह संदेश सीधे तौर पर वॉशिंगटन की उन मांगों के जवाब के रूप में देखा गया जिसमें मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को भी शामिल करने की बातें कही गई। आपको बता दें कि इसराइल की तरफ से लगातार अमेरिका पर दबाव बनाया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत में उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को शामिल करवाए और इन पर रोक लगाए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इनसे इसराइल को ही है। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने बातचीत को रचनात्मक बताया, लेकिन साथ ही रेडलाइन का जिक्र भी कर डाला। इन रेडलाइंस में परमाणु संवर्धन की कड़ी सीमाएं, मिसाइल कार्यक्रम पर रोक और क्षेत्रीय समूहों को समर्थन खत्म करने जैसी शर्तें शामिल हैं। यहीं पर मतभेद सबसे गहरा हो चुका है। ईरान की तरफ से रुख साफ कर दिया गया, परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, लेकिन धमकी या पूर्व निर्धारित नतीजों के आधार पर नहीं। तेहरान यह भी कह चुका है कि वह बराबरी और सम्मान के आधार पर समझौता चाहता है, न कि किसी दबाव में आकर। यही वजह है कि जिनेवा में संवाद के साथ साथ ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन भी जारी रखा है। हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सैन्य अभ्यास और लाइव फायरिंग ड्रिल को विश्लेषक इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। यह वही समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया के करीब 20% तेल की आपूर्ति गुजारी जाती है। संदेश स्पष्ट था, ईरान अपनी सामरिक स्थिति और क्षमताओं को नजरअंदाज नहीं करने देगा। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी जंगी बेड़े की मौजूदगी बनी हुई है, लेकिन ईरान की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि वह दबाव की भाषा नहीं बल्कि संतुलन की राजनीति समझता है। बातचीत जारी रखने पर सहमति बनाई गई है, मसौदा भी तैयार होगा और तीसरे दौर की तैयारी की जाएगी। फिलहाल तस्वीर यही है। जिनेवा में संवाद के दरवाजे खुले तो हैं, लेकिन तेहरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वह अपनी रक्षा नीति, मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय रणनीति पर झुकने वालों में से नहीं। आगे की वार्ता तय करेगी कि यह टकराव समझौते में बदलेगा या तनाव और बढ़ेगा। फिलहाल दिलचस्प बात यह है कि दोनों देशों की तरफ से अपनी अपनी तैयारी मजबूत की जा रही है और इसी के कारण यह अंदेशा जताया जा रहा है कि जैसे ही ये बातचीत टूटती है, वैसे ही एक नए युद्ध की शुरुआत भी हो जाएगी। फिलहाल ये सिर्फ कयास हैं। असली खेल तब होगा जब अगले दौर की बातचीत तय की जाएगी। خونهایی ریخته شد خونهایی بر زمین ریخته شد वे सोचते हैं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना भी कभी-कभी ऐसा प्रहार झेल सकती है जिससे वह उबर न सके। वे कहते हैं कि हमने ईरान की ओर एक जहाज भेजा है। जहाज एक खतरनाक मशीन है, लेकिन जहाज से भी अधिक खतरनाक वह हथियार है जो उसे समुद्र की गहराइयों में डुबो सकता है। अजल मोहलतشون نداد به درک واصل شدن و سر کارشون با خداست. با اونا کاری نداره. لکن یه عده دیگه بودن که نه. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने एक हालिया भाषण में कहा कि 47 वर्षों से अमेरिका इस्लामी गणराज्य को समाप्त नहीं कर सका है। उन्होंने अपने ही लोगों से शिकायत की कि अमेरिका 47 वर्षों में इस्लामी गणराज्य को हटा नहीं पाया। چه نیروهای انتظامی، چه نیروهای بسیجی و سپاهی و چه کسانی که در کنار اینها حرکت می‌کردند. ये एक अच्छा स्वीकारोक्ति है। मैं कहता हूँ कि तुम इस्लामी गणराज्य को हटा नहीं पाओगे। जो रक्त बहाया गया, जो रक्त युद्ध भूमि में बहाया गया, हम पीड़ा में है। हाँ, हम पीड़ा में है। इस रक्तपात के बीच कुछ ऐसे भी थे जो भ्रष्ट और उपद्रवी थे, कुछ ऐसे थे जो जल्दबाजी में बहक गए, भटक गए। अफरादी के मुवाजहे बा او هستند از بین نمیرن، مردم بیگناه
تو خیابان داره راه میره طرف محل کسبش به محل خانه طرف خانهش उनका असली हिसाब अल्लाह के साथ है, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो जल्दबाजी में बहक गए। मैं मृतकों और बचे हुए लोगों को 3 समूहों में विभाजित करता हूँ। این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است و اینا شهیدن، دسته دوم هم شهیدن. دسته سوم اون کسانی هستن که فریب خوردن. पहला समूह शासन की सुरक्षा और रक्षा बलों का था। दूसरा समूह सुरक्षा बलों, सैन्य, पुलिस और उनके साथ काम करने वालों का था। वे शहीद हुए। ये हमारे सर्वोत्तम शहीदों में से हैं। कुछ नेता होते हैं, जब कोई उपद्रवी शहर में फितना भड़काता है तो केवल उसके विरोधी ही नहीं मरते, आम लोग भी निर्दोष होते हैं। कुछ ऐसे भी थे जो शहीद हुए। वे भी शहीद हैं क्योंकि वे दुश्मन के फितने में शहीद हुए। تو زندان هم نبودن، آزاد بودن. तीसरे समूह में कुछ लोग ऐसे थे जो धोखे में आ गए, उन्हें पैसे दिए गए, वे अनुभवहीन थे, वे उपद्रवियों के साथ थे। मैं कहना चाहता हूं कि वे भी हमारे ही हैं, वे हमारे बच्चे हैं। उनमें से कुछ ने पछतावा किया, कुछ ने मुझे पत्र लिखे, कहा कि उस दिन वे सड़कों पर आ गए थे और उनसे भूल हुई, हमें माफ किया जाए। वे जेल में नहीं थे, वे आजाद थे और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। जिन्होंने उनके हाथों जान गंवाई उन्हें भी शहीद माना गया। کسانی که از دشمن پول گرفتن، اسلحه گرفتن، به غیر اونها بقیه چه عناصر हमारा शहीदों का दायरा व्यापक है, सिवाय उन लोगों के जो फितने में शामिल थे और जिन्होंने दुश्मन से धन लिया। बाकी जो भी रक्षा, सुरक्षा या यहाँ तक कि उपद्रवियों के साथ खड़े हुए, वे हमारे ही बच्चे हैं। हम अल्लाह से उनके लिए रहमत और माफी की दुआ करते हैं। उनसे भूल हुई, इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी भूलों को माफ करे। این حرفایی هم که رئیس جمهور آمریکا میزنه که من را اشاره خواهم کرد، अमेरिका का राष्ट्रपति जो कुछ कहता है, कभी धमकी देता है, कभी आदेश की तरह कहता है कि यह होना चाहिए और वह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वे ईरानी राष्ट्र पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। ईरानी राष्ट्र अपनी इस्लामी और शिया विचारधारा को भली भांति जानता है। उसे मालूम है कि उसका कर्तव्य क्या है। इमाम हुसैन ने फरमाया था, मेरे जैसा व्यक्ति यजीद जैसे व्यक्ति की बैत नहीं करता। आज ईरानी राष्ट्र भी यही कहता है। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारी नैतिक शिक्षाएं हमें यह अनुमति नहीं देती कि हम अमेरिका में सत्ता पर बैठे भ्रष्ट और दुष्ट तत्वों के सामने सिर झुका दें। वे कहते हैं कि आओ तुम्हारे परमाणु संवर्धन के मुद्दे पर बातचीत करें और बातचीत का नतीजा यह होना चाहिए कि तुम संवर्धन बंद कर दो। यदि कोई बातचीत होनी भी है, हालांकि सच तो ये है कि बातचीत की कोई वास्तविक गुंजाइश नहीं है, तो पहले से ही उसके नतीजे तय कर देना एक गलत और मूर्खतापूर्ण रवैया है। वे कहते हैं, आओ इस विषय पर चर्चा करें और समझौते तक पहुंचे। लेकिन पहले ही क्यों ये तय कर लेते हो कि नतीजा क्या होगा? यह जिद कि हमें हर हाल में इसी समझौते तक पहुंचना ही होगा, यह नादानी है। यह नादानी अमेरिका के राष्ट्रपति
कुछ सीनेटरों और वहां की सत्ता में बैठे अन्य लोगों द्वारा की जा रही है। و رئیس جمهور و دیگران توجه فرمایید. رئیس جمهور